आखिरकार रफ्तार में आ गई है वो सवारी जिसका इंतजार हम सब में से बहुत से ग्राहकों का था, जो सबसे छोटी गाड़ी खरीदना चाहते हैं लेकिन थोड़ी सी ताकत एक्स्ट्रा चाहिए। यानी जो एंट्री हैचबैक सेगमेंट है उसमें जो 1000 सीसी वाली नई रेनॉ क्विड आई है वो अब आई है ऑल्टो K10 के मुकाबले। ऑल्टो K10 वैसे भी बेस्ट सेलर रही है, ट्राइड एंड टेस्टेड सवारी है और बहुत ही जिसे कहेंगे छोटी गाड़ियों के सेगमेंट में बाहुबली सी रही है। क्विड ने उसे चैलेंज किया लेकिन उसके पास 1000 सीसी वाला ऑप्शन नहीं था। अब कंपनी उसे लेकर आई है, यानी ग्राहकों के पास एक नया ऑप्शन है। आज हम रफ्तार में इसे चला रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऑप्शन कितना अच्छा ऑप्शन है। तो अब इस रेनॉ क्विड 1.0 के कुछ तकनीकी आंकड़ों के बारे में आपको बता दें जिससे आइडिया मिले कि जिस क्विड को अभी तक हम देखते आए हैं और आज जो क्विड हम रफ्तार में लेकर आए हैं उनमें क्या अंतर है। तो पुरानी जो 800 सीसी वाली क्विड है उसी के इंजन को थोड़ा सा वृहद किया गया, थोड़ा बढ़ाया गया है। अब 1000 सीसी की ये गाड़ी इस वजह से हमारे सामने है। जो ताकत में अब उसकी वजह से जो फर्क आ रहा है लगभग 14 bhp का है, क्योंकि पहले 53 bhp के आसपास की ताकत 800 सीसी वाले में थी, अब 67 bhp के आसपास इसमें आपको 1.0 में ताकत मिलेगी। वहीं अगर टॉर्क की बात करें तो उसमें लगभग 19 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो बढ़ा है इस इंजन में तब्दीली के बाद। 72 न्यूटन मीटर का 800 सीसी वाले वर्जन में था और अब 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें मिल रहा है। तो ताकत और उसमें बाकी जो परफॉर्मेंस में फ़र्क है वो हम तो चला रहे हैं, इसकी रिपोर्ट हम आपको दे ही रहे हैं। लेकिन जो माइलेज का आंकड़ा है उसमें भी तब्दीली आई है वो भी आपको बता दें, क्योंकि जो पहले 25 से ऊपर की माइलेज 800 सीसी वाले में थी, अब वो लगभग 23 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज ARAI माइलेज आ गई है क्विड में। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है और इस सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं उस हिसाब से 23 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज भी काफ़ी बढ़िया ही हम कहेंगे, जबकि इसकी कीमत काफ़ी आकर्षक रखी गई है। तो अब हम इसके ड्राइव के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। और अब क्विड 1.0 के अगर ड्राइव के प्रदर्शन की बात करें तो यहाँ पर शुरुआती आरपीएम पर थोड़ी सी हिचकिचाहट लगती है, जो शहरी ट्रैफिक में आपको थोड़ा सा परेशान ज़रूर कर सकती है। लेकिन फिर जब ये दूसरे से तीसरे से चौथे गियर में जाती है, 40 से 50 की स्पीड के ऊपर जब जाती है तो ये काफ़ी स्मूथ ज़रूर हो जाती है। वो आपको काफ़ी अच्छा फील देती है ड्राइव के हिसाब से। एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा आपको तेज़ तर्रार नहीं मिलेगा, जिस सेगमेंट की गाड़ी है और जिस आकार का इसका इंजन है उस हिसाब से बिल्कुल ठीक ठाक आपको इसका प्रदर्शन एक्सेलरेशन के हिसाब से लगेगा। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जब ये 100 की रफ्तार के आसपास भी जाती है तो वहाँ पर भी जिस पकड़ के साथ जाती है वो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है। और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अपने सेगमेंट में भले ही टॉर्की या BHP के हिसाब से प्रदर्शन वैसा सबसे बेहतर ना हो, लेकिन मुझे ड्राइव के हिसाब से सबसे ज़्यादा फर्म और सबसे ज़्यादा पकड़ के साथ जाने वाली क्विड ही लगती है। तो उस हिसाब से इसका प्रदर्शन मुझे अच्छा लग रहा है। एक और मुद्दा जो जोड़ दूं ड्राइव के साथ ही वो ये कि ब्रेकिंग थोड़ी सी और शार्प होती तो बेहतर होती। वैसे तो आप 800 सीसी वाली क्विड देख ही चुके हैं तो अंदर का माहौल लगभग वैसा ही है, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दें कि क्या है अंदर क्विड में जो इसे ऑल्टो से ज़्यादा नया और कंटेम्प्रेरी बना रहा है। और उसमें मैं सबसे पहले तो आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा इस सेंटर कंसोल के ऊपर भी, जहाँ जिस तरीके के डिस्प्ले और सिस्टम आपको यहाँ मिल रहा है वो काफ़ी स्टाइलिश भी है और साथ पे बिल्कुल कंटेम्प्रेरी भी। जिस साइज़ का आपको यहाँ एक टच स्क्रीन LCD पैनल मिल रहा है और जो डिज़ाइन है वो भी आकर्षक है। अब अगर आप वेंट्स को देखें, वेंट्स भी
आकर्षक तरीके से, स्मार्ट तरीके से बंद होती खुलती हैं। जहाँ तक मुझे ऑटो एक्सपो वाली 1 लीटर वाली क्विड की याद आती है, यहाँ पर शायद उसमें गियर शिफ्ट का इंतजाम दिया गया था, जो ऑटो वाला वर्जन वहाँ पर प्रदर्शित किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि उम्मीद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ग्लव बॉक्स और स्टीयरिंग व्हील, ये आपको काफ़ी स्टाइलिश सी लगती है और ये मुझे काफ़ी आकर्षक, कुल मिलाकर जो यहाँ पर बनावट है वो काफ़ी आकर्षक है। डिजिटल डिस्प्ले भी है और एक और एलिमेंट है जो इसे थोड़ा सा अप मार्केट और खूबसूरत बनाता है, वो है जिस तरीके से इसमें फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है इसके सीट्स के ऊपर, वो भी इसे काफ़ी आकर्षक ज़रूर बनाता है। तो ये अगले सीट के ऊपर जो माहौल था, एक बार हमने फिर से सोचा कि आपको रिफ्रेश करा दें। अब पिछली सीट पर जाकर जगह के बारे में एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं। सेकंड रो में बैठा हूं और देखते हैं जगह की कहानी कुछ बदी है या नहीं, लेकिन यहाँ मेरे हाइट के हिसाब से तो नी रूम और हेड रूम कम मिल ही रहा है, लेकिन एवरेज इंडियन के हाइट के हिसाब से और जिस सेगमेंट की गाड़ी है उस हिसाब से मैं संतोषजनक ही कहूँगा स्पेस को। थोड़ी सी बेहतर कुशनिंग होती, थाई सपोर्ट होता तो और आरामदेह यहाँ पर सेटअप आपको मिल सकता था। सेकंड रो से अब मैं निकलता हूँ और सबसे पिछले हिस्से में जाकर देखता हूँ कि वहाँ पर जगह जो थी, बूट स्पेस के मामले में तो क्विड इंप्रेसिव थी ही, काफ़ी जगह आपको इस सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं उस हिसाब से आपको मिल रही है। एक और फीचर ज़रूर था जो इंप्रेसिव था इस सेगमेंट के हिसाब से, और वो इसका ग्राउंड क्लियरेंस था जो इसे ऊंचा बनाती है, काफ़ी वर्सटाइल बनाती है। अगर हम देश के अलग अलग उबड़ खाबड़ सड़कों की भी बात करें तो कुल मिलाकर पैकेज बढ़िया है। क्विड नए इंजन के साथ, एक्स्ट्रा ताकत के साथ पैकेज और भी ये ज़रूर बढ़िया हुई है। सवाल वही है कि जब इसकी टक्कर ऑल्टो से होती है तो केवल ऑल्टो से नहीं होती है, बल्कि रेनो की, मारुति सुजुकी से भी टक्कर होती है और वहाँ पर नेटवर्क के मामले में रेनो को बहुत काम करने की ज़रूरत है। ग्राहकों के भरोसे को जीतने के लिए अभी लंबा सफ़र ज़रूर तय करना है।